हम सबके नेता परम सम्माननीय राहुल गांधी जी, जो प्रजातंत्र का मूलभूत सिद्धांत है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज को उठाना चाहिए और शासन के किए गए कार्यों की समीक्षा करना। हम सबके नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये सारा भ्रष्टाचार, ये सारी बातें, जनता की आवाज, 4000 किलोमीटर की यात्रा कर कर उन्होंने जो गरीब जनों के बारे में जाना, जो शासन की जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में लोगों से मिलकर जो सारी चीज़ें उन्होंने लोगों से सीखी और पाई और ज़मीनी बातों को उन्होंने उजागर किया। हम सब देख रहे हैं कि आज सारी चीज़ें जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं वही सब कुछ देश के साथ पहले से भी वो बोलते आए हैं। हम सब उद्योगपतियों के हाथों पे गुलाम होते जा रहे हैं, सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप देखिए कि पूरा का पूरा शासन, हम सब महात्मा गांधी जी को सिर्फ इस बात पे परिवर्तन आया है कि रेलवे से आज जितनी भी हमारी सरकारी एजेंसियां जो इतने 70-80 वर्षों में जो हमारी कांग्रेस ने बनाई थी, आज सारी जगह हम सबको, आम आदमी को पैसे लग के वहाँ प्रवेश मिलेगा। जिनके पास पैसे नहीं होगा वो रेलवे स्टेशन नहीं जा सकता। आज सारी जगह एयरपोर्ट हो, सब कुछ अगर आप अडानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप को दे देंगे तो हम सब के लिए, आज आम जन के लिए, कहीं भी सार्वजनिक जगह निस्तार के लिए शासन का मेन कार्य था कि मूलभूत सुविधाएं गरीब जनों के लिए, आम जनों के लिए बनाई गई थी जो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। आज सारी चीजों का प्राइवेटाइजेशन मतलब हम आपके जेब से तरह तरह तरीके से कर्ज लाद लाद कर, और आधे देश में अगर इसी तरह से जमीनों के नाम पे, अधिग्रहण के नाम पे सब उद्योगपति हो जाएंगे किसानों के साथ, तो हमारा आपका निस्तार कहाँ होगा? कोई भी देश अपनी जो बाहर की रेवेन्यू होती है उसके आधार पे ही देश चलता है। आज हमारे देश का पूरी संपत्ति विदेश जा रही है। उन्होंने किसी को नहीं कहा, उन्होंने खाली लोगों का नाम लिया जिन उद्योगपतियों का नाम है। अभी ऐसा संयोग बन जाए कि उनका सरनेम मोदी हो या कोई भी सरनेम हो व्यक्तिगत, उन्होंने बस यही कहा कि इन लोगों ने देश का पैसा लूटकर विदेश में जाकर बस गए, जिनमें पूरी तरह से सब शामिल है, सरकार शामिल है। बिना उनका मंशा के कुछ हो नहीं सकता था। बस इतना ही कहना। जो चौथा स्तंभ था उसकी स्वतंत्रता भी छीन चुकी। पत्रकार चाहे मीडिया, इनकी भी स्वतंत्रता आज, पहले सीधा वो बोला जाता है जो वो सरकार आपको देती है, आप वही निकाल रहे हैं। जब चौथे स्तंभ की पहले ने स्वतंत्रता खत्म की, अब आम आदमी की बोलने की स्वतंत्रता खत्म की। हम सबको भी डर लगता है कि आज किसी बात को अगर आप उठाते हो, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हो, किसी की आवाज को आप कहते हो, तो सच बोलना आज इस देश में गुनाह हो सकता है हम लोगों की समझ जितनी होगी, जो हम लोग जमीनी लोग हैं, अच्छे तरीके से नहीं जानते होंगे, अपनी बातों को अच्छे ढंग से नहीं व्यक्त कर पाते हैं, लेकिन शासन के खिलाफ तो सदैव बोलते आए। लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलते आए, राजशाही व्यवस्था में बोलते आए, आप चुप नहीं कर सकते। इस देश ने अपनी 90% से ज्यादा के 98% जो आंकड़ा आपके मीडिया के माध्यम सब कुछ अपना दान कर दिया। आज जो सही के बेघर थे, जिनने अपने पिता को खोया, दादी को खोया, जिन्होंने त्याग किया, आज उनके बलिदान को दरकिनार करके जिन लोगों ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस की बनी बनाई व्यवस्था और मजबूत लोकतंत्र के तहत ही मोदी जैसे नेता आज आप प्रधानमंत्री तक गए। कौन है और कौन वाकई में कौन सा परिवार त्यागी था? आज आप सबके मीडिया के माध्यम से, आमजनों के माध्यम से जन जन तक ये संदेश गया है और सारे देश में ये एक आंदोलन सा चल पड़ा है कि मेरा घर राहुल गांधी का घर। कितनी बड़ी बात लोगों ने कही, इतना बड़ा प्रेम आम जन से मिल रहा है, इतना कभी इतिहास में किसी नेता को नहीं मिला जो हमारे राहुल गांधी। जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी की जो छवि है एक अपरिपक्व नेता के रूप में स्थापित की थी। लेकिन अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई और इस दौरान राहुल गांधी के कुछ बयान आए। अभी भी लोकसभा में उन्होंने अडानी के मसले पर भी आरोप लगाया कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है इसमें, और 20,000 करोड़ रुपए ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। राहुल गांधी ने भी पूछा कि प्रधानमंत्री के और अडानी से क्या रिश्ते हैं, ये सारी चीज़ों पे सवाल किया। इसका जवाब तो प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक दिया है। उल्टा एक जो 2017 में एक बयान दिया गया था, कर्नाटक में भाषण में कहा था उन्होंने कि प्रधानमंत्री जी अपने जनता के से लूट करके
और अपने मित्रों की जेब में पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा लेकर के विदेश भाग रहे हैं। और ललित मोदी, नीरव मोदी का भी उन्होंने नाम लिया। उन्होंने एक सेंटेंस किया जो आपने अभी सवाल किया था, उसको बताऊँ। उन्होंने उसका पूरा सेंटेंस है कि आखिर, एक छोटा सा सवाल है कि आखिर इनके नाम मोदी मोदी ही कहता हूँ। उन्होंने लिखा है इनके नाम, ललित मोदी, नीरव मोदी का नाम लेकर के उन्होंने इस बात को कहा। तो मतलब ये किसी पूरे समुदाय के लिए नहीं कहा गया था, उनका नाम लिया गया था। लेकिन एक साजिश के तहत 2017 में वो केस दायर किया गया। फिर अपना जो फरियादी था वो खुद हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में जा करके स्टे लेकर के अपने केस पे भी हमारे केस सुनवाई रोकी जाए। फिर अचानक जब ये अडानी का मसला आया, अडानी के मामले में राहुल गांधी ने सवाल किया, तो बिल्कुल जल्दीबाजी में उसी फरियादी ने जा करके हाई कोर्ट से स्टे को हटवाया और 27 फरवरी से 16 फरवरी को उसमें स्टे हटा, 27 फरवरी से उसकी सुनवाई शुरू हुई और 23 मार्च को, मतलब मुश्किल से एक महीना भी नहीं, मतलब करीबन 24-25 दिन के अंदर ये फैसला आया। मतलब फास्ट ट्रैक से भी तेज सुनवाई हुई। हिंदुस्तान में बहुत सारे मामले आप लोग देखते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाती है, फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलता है। 30 दिन में 25 दिन में कहीं भी इस तरीके के फैसले हुए ही नहीं, लेकिन इतना तेज काम हुआ। और जब से ये कानून बना है, मानहानि का जब से ये कानून बना है, लगभग 160 साल पुराना कानून है। इतने पुराने कानून में आज तक 2 साल की सजा किसी को नहीं हुई और अचानक राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। बिल्कुल बाकायदा एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया। सजा होने के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता खत्म की गई। 24 घंटे के अंदर उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया। सवाल ये है कि एक ऐसा परिवार, जवाहरलाल नेहरू, उनकी पत्नी, उनके माता, उनके पिता, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके भाई, उनकी बहन, उनकी बहन, उनके बहनोई, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई वो झेल गए। हिंदुस्तान में कोई ऐसा घर नहीं, कोई परिवार नहीं जिसका पूरा परिवार और रिश्तेदार तक जेल में गए। इंदिरा गांधी ने, आप सब जानते हैं कि उन्होंने कुर्बानी दी। राजीव गांधी की भी हत्या हुई। इतना बड़ा देश के लिए कुर्बान होने वाला परिवार जिसने अपना सब कुछ दिया देश को, आज ये देश मतलब इस स्थिति में खड़ा है कि उस परिवार के एक सदस्य को, जो 4 बार का संसद सदस्य है, उसको रहने के लिए घर नहीं दे सकता। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। देश के करीब 15 उद्योगपति जो सब गुजराती हैं और सब प्रधानमंत्री के मित्र हैं, ऐसे लोगों का 12 लाख करोड़ कर्ज माफ किया गया है। और किसान के कर्ज माफी की बात होती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। कर्मचारी को पेंशन देने की बात होती है तो कहते हैं पैसा नहीं है। मतलब गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए इनके पास कोई बजट नहीं है, लेकिन अब इन उद्योगपतियों के लिए खूब पैसा है। बहुत आश्चर्यजनक बात है कि 2 साल के अंदर अडानी जैसा व्यक्ति, दुनिया के इतिहास का रिकॉर्ड टूट गया कि 12 लाख करोड़ रुपया 2 साल में कमा लेता। कैसे कमा लेता, क्या धंधा करता? कमाया नहीं उसने, उसको हिंदुस्तान की तमाम चीजें, एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे दे दिया, शिप कॉरपोरेशन दे दिया, बंदरगाह दे दिए, हवाई अड्डे दे दिए, तमाम बिजली के प्लांट दे दिए, कोयले की खदानें दे दी। सारी जो सरकारी संपत्तियां थी उसको दे करके उसको दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंचाया गया। कमाया थोड़ी हो, सारा हमारा पैसा, जनता का पैसा संपत्ति है जो 70 सालों में इस देश के जनता ने बड़ी मेहनत से, कड़ी मेहनत से उसको खड़ा किया था। चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे उद्योग हो, जो भी हो, जो खड़े किए थे। आज एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री दे रहे हैं क्योंकि उनका मित्र है। अब क्यों दे रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि अंबानी को, अडानी को और जो उनके कुछ मित्र हैं उनको क्यों दिए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए दिया जा रहा है कि या तो मुफ्त में कुछ नहीं हो रहा है, मुफ्त में कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके पीछे या तो बहुत बड़ा फंडिंग है, पार्टी को, बीजेपी को बहुत बड़ा चंदा देते हैं वो लोग, या कि फिर इनके शेयर है उसमें। बिल्कुल आपका सवाल सही है कि ये सरकार पूरी तानाशाही पे है, इसका लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है। ये विपक्ष को खत्म करके तानाशाही व्यवस्था, तानाशाही का मतलब है कि विपक्ष विहीन व्यवस्था, जहाँ पे विपक्ष नहीं होगा वहाँ पे तानाशाही होगी। एक ऐसा सिस्टम ये बनाना चाहते हैं, इसी दिशा में काम चल रहा है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डालो। अभी आपने देखा कि कर्नाटक में एक विधायक के घर पर 8 करोड़ रुपए मिले, उसके यहाँ ना ईडी गई, ना सीबीआई गई, ना कोई छापा हुआ, ना गिरफ्तारी, ना कोई कार्रवाई हुई। दिल्ली का शिक्षा मंत्री, दिल्ली का हमारी पार्टी के नहीं है वो, लेकिन दिल्ली की शिक्षा मंत्री जिसके 8 रुपया नहीं मिला, 3-4 बार छापे पड़े, कार्रवाई हुई, वो अभी जेल में जमानत भी नहीं हो रही।
मतलब ये विपक्ष को खत्म करने के लिए सारे सिस्टम को तोड़ मरोड़ करके उनको कमजोर किया गया, अपने हिसाब से चलाया गया। बार ऐसा हुआ है कि संसद में सीधा प्रधानमंत्री का रिश्ता पूछ लिया राहुल गांधी जी अडानी के साथ, क्योंकि इन व्यापारियों के साथ अभी तक सिर्फ ये कहा जाता था कि अडानी को लाभ हो रहा है, अंबानी को लाभ हो रहा है। पहली बार उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपना रिश्ता बताएं, उनको क्या लाभ हो रहा है। ऐसा जटिल प्रश्न होते ही आपने देखा। और दूसरी बात, आज हम सबके बीच में आप देख रहे हो कि पूरे 24 के चुनाव में विपक्ष की आवाज दबाकर आज कलेक्टर से लेकर पूरे कर्मचारी तक ये मैसेज जा रहा है कि हमारे कार्यकर्ता के रूप में जो काम करेगा भाजपा के, वही पद में रहेगा। बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर संदेश है। बाकी सारे लोगों को 24 तक आते आते हो सकता है कि सारे विपक्ष के नेता नजरबंद हो और शासन खुल के काम करे और खुल के प्रचार करेगा और खुल के यही करता आया था, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से आ गया है। उसका सीधा साधा उदाहरण है कि सरकारी खर्च से आपने देखा कि विकास यात्रा में करोड़ों रुपए आपका दिया टैक्स, चाहे आपने पंचायत में रखा हो जो पैसा शासन का, चाहे वो नगर निगम में रहा हो, सारा खुल के खर्च किया गया आपका दिया पैसा। और टोटल आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से भाजपा का प्रचार किया जाए। इस तरह से कभी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पूर्व में नहीं देखा गया। नहीं तो क्या विपक्ष भी अपनी भूमिका निभाती है? जैसे यहाँ पे जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों ने अपना काम किया, प्रचार किया, उसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? किस चीज का प्रचार? जिस तरीके से अभी शासन ने अपने योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, उसके अंगेस्ट में जो विपक्ष की क्या भूमिका रही? विपक्ष निरंतर सड़कों में है, निरंतर जगह जगह आंदोलन किया जा रहा है। हमारे नेता ने भी कहा कि हमारा चौथा स्तंभ हमारा साथ नहीं दे पाया है। आज तक जितनी भी क्रांति हुई है, जितना भी आपने देखा, जब देश में विपक्ष कमजोर हुआ है, हमेशा पत्रकारों ने ही देश को उठाया और जगाया, बात को ऊपर तक पहुंचाया। हम लोग सड़कों में बैठे रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, महंगाई की बात करते रहते हैं, कहीं किसी मीडिया और किसी भी माध्यम से हम लोगों की बातों को ऊपर तक नहीं पहुंचाया जाता। प्रत्येक दिन कांग्रेसी कहीं ना कहीं आंदोलन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारा चौथा स्तंभ, जो अगर आज हमारा साथ दे, थोड़ा बहुत टेली मीडिया है, उस पर भी पोस्टों में कुछ न कुछ करके किसी न किसी तरह से, और जो पत्रकार बंधु हमारा साथ भी देते, तो दादा ने कहा कि उनको भी आज देख रहे हैं आप सजाएं हो रही। हट के कोई भी समाज की बात कर रहा है, उसको बहुत कठिनाई है।